नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, शरद पवार और अजीत पवार इन दोनों की लगातार चल रही क्लोज डोर मीटिंग की वजह से अब इंडिया इस नए विरोधी पक्ष के गठबंधन में बेचैनी दिख रही है। आरोप प्रत्यारोप अब गंभीर होने लगे हैं। एनडीए में भी चिंता का वातावरण है कि आखिर अजीत पवार शरद पवार से बार बार क्यों मिल रहे हैं। शिवसेना शरद पवार का विरोध अब खुलकर कर रही है कि आखिर शरद पवार को अपने भतीजे से इतना प्यार क्यों है, इतना ही प्यार था तो अलग क्यों होने दिया। कुल मिलाकर अजीत पवार और शरद पवार के बीच चल रही ये मीटिंग अब किसी को रास नहीं आ रही। दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के लिए बीजेपी जो है वो पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो राहुल गांधी भी इंडिया इस गठबंधन में बहुत ही सक्रिय हो चुके हैं और गठबंधन को जीवित रखते हुए वो दमदार काम करना चाहते हैं। सत्ता में कांग्रेस पार्टी 10 साल के बाद वापसी चाहती है। तो जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो, देश का मुकुट लगा हो और महाराष्ट्र में 48 जितनी लोकसभा की सीट हो और जो डिसाइडिंग फैक्टर हो वो पूरी तरह से अनडिसाइडेड हो, तो वो चल कैसे सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। और इसीलिए अब बहुत ज्यादा चर्चा शरद पवार और अजीत पवार को लेकर चल रही है। विजय वडेट्टीवार कांग्रेस पार्टी के नेता ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को कंडीशन दी है कि जिस दिन शरद पवार एनडीए में शामिल होंगे उस दिन वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। विजय वडेट्टीवार के इस बयान के बाद में राजनीति गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर जो हैं वो जारी हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब खुलकर शरद पवार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है? क्या वाकई में अजीत पवार के सामने शरद पवार को लाने का कोई लक्ष्य रखा गया है? इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजनैतिक विश्लेषक वैभव पुरोहित। वैभव पुरोहित जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं, राजनैतिक विश्लेषक हैं। आइए उनसे बात करते हैं। वैभव जी, विजय वडेट्टीवार ने जो बयान दिया है वो कितना सही लग रहा है आपको? क्या अजीत पवार को कोई टारगेट और टास्क दिया गया है? देखिए, इससे एक बता देना चाहता हूँ कि जब से अजीत पवार शरद पवार से अलग हुए हैं, तब से ही विपक्षी पार्टी और जो राजनीतिक पंडित है उनमें एक प्रकार का एक डाउट है कि इस मूव के पीछे शरद पवार कहीं ना कहीं उनके साथ है। ये जब से अजीत पवार ने शपथ ली, ये तब से ये लोगों को डाउट है। लेकिन उसके बाद शरद पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक नई पार्टी शुरुआत करूंगा। उन्होंने भी एक अपनी अलग मीटिंग बुलाई और अजीत पवार ने भी एक अलग मीटिंग बुलाई। उसके बाद अजीत पवार की पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में क्लेम कर दिया। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, शरद पवार का इलेक्शन कमीशन में कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है हमारी पार्टी में, और हम और हमारा दावा, और अजीत पवार वो अलग हुए हैं उसको वो प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। उसके बाद एक बार मुंबई में उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद पुणे में उनकी मुलाकात होती है। तो ये जो मुलाकातें हैं ये लोगों में एक डाउट पैदा करती है, और वाजिब है, क्योंकि ये शिवसेना और कांग्रेस उनके सहयोगी दल है। तो उन्हें एक डाउट जरूर पैदा होगा उनके दिमाग में कि हो क्या रहा है, लोगों में क्या मैसेजिंग जा रहा है। ये जो एक मैसेजिंग जा रहा है कि डबल गेम हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उस चीज को लेकर दोनों ही शिवसेना पहले से ही बेचैन थी। अब कांग्रेस भी बेचैन हो चुकी है। कांग्रेस के भी बड़े नेता ने ये दावा किया है कि
विजय जो है, विजय वडेट्टीवार ने जो दावा किया है कि जब तक शरद पवार बीजेपी में नहीं आएंगे तब तक उन्हें वो देंगे नहीं मौका। तो ये थोड़ा सी मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ये शिवसेना मतलब उनका क्लेम जो थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है। इससे पहले 14 तारीख को भी उन्होंने एक बयान दिया, और 14 अगस्त को कि एक नाथ शिंदे को बीमार घोषित करके अजित पवार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो ये समय समय पर ये इस प्रकार के ये बयान देते जा रहे हैं, लेकिन इसका राजनीतिक बेनिफिट कितना होता है ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन दोनों ही, शिवसेना और कांग्रेस दोनों में एक बेचैनी है कि ये जो कंफ्यूजन है, ये जो डाउट है कि एक तरफ आप इंडिया अलायंस की मीटिंग बुलाते हो और एक तरफ आप अजीत पवार के साथ गुप्त मीटिंग करते हो, क्योंकि किसी के पास उस मीटिंग में क्या होता है दोनों की किसी को पता नहीं है। इसलिए कई प्रकार के कयास लगाए जाते हैं। इसलिए ये डाउट क्लियर करने के लिए ये दोनों ही पार्टियां बेचैन है। क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये अब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहती, इसीलिए अब शरद पवार सीधे वो खुद लपेटे में आ गए हैं, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, शरद पवार कि देखो, एक वो उस उम्र के उस पायदान पे खड़े हैं जहां पर उन्होंने एक एंटी बीजेपी की पॉलिटिक्स की है। वे हमेशा अपने आप को कांग्रेस के साथ या कांग्रेस में थे तभी भी होता उनकी जो पॉलिटिक्स है वो एंटी बीजेपी रही है। तो मौजूदा तारीख में उम्र के इस पायदान पे अगर वो अपने आप को बीजेपी के साथ देखना नहीं चाहेंगे, इस वजह से शरद पवार पे एक दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से अजित पवार के थ्रू, कि अगर आप आओगे तो हम मुझे मुख्यमंत्री पद बने मिलेगा। और उनकी जो इच्छा है कि मुख्यमंत्री एनसीपी का होना चाहिए वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये है। लेकिन शरद पवार इस वक्त अपने आप को थोड़े फंसे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो मंजे में खिलाड़ी है, उन्हें इस सारी चीजों से बड़ा लंबा अनुभव है, कैसे बाहर आना उन्हें ये अच्छी तरह से पता है। तो ये देखना होगा कि किस प्रकार से इस सारी सिचुएशन को टैकल कर पाते हैं। आपको ये नहीं लगता कि शिवसेना खुद अब शरद पवार पे डाउट करने लगी है, एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, तो शरद पवार कहीं ना कहीं उनका कद अब छोटा हो रहा है इन मीटिंगों की वजह से? देखिए, जब कोई भी पार्टी जब टूटती है तो उनका उनका जो वो ओरिजिनल पावर रहती है, उनका जो दबदबा रहता है वो थोड़ा तो कमजोर होता ही है। जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो दबदबा था वो कमजोर हुआ, तो उसी प्रकार से आपके अलायंस पार्टनर आपको थोड़े वीक मानते हैं। लेकिन वीक मानना शरद पवार को गलती होती है, क्योंकि वे राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी है, राजनीति का उनमें लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। ये सारी चीजें उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और वो उसे टैकल कर जाएंगे, ये भी पता है। लेकिन जो डाउट और कंफ्यूजन जो शिवसेना चाहती है कि ये लोग अपने वोटरों में जो पैदा हो रहा है कि, और कांग्रेस को जो डर है ये कहीं ना कहीं ये महाविकास आघाड़ी को बड़ा धक्का लगेगा। आने वाले समय में अगर शरद पवार उनके साथ जाते हैं तो जो परसेप्शन जो बन रहा है बीजेपी और उनके सहयोगी अलायंस के साथ, उसको वो थोड़ा कमजोर कर जाएंगे। इस वजह से वो एक डाउट जो है, एलिमेंट ऑफ डाउट, उसे क्लियर करना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आपने डिटेल में हमारे दर्शकों को सारी बातें बताई। तो दोस्तों, इस समय शरद पवार जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से, शिवसेना की तरफ से अब आलोचना का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने तो यहां तक कहा है कि अजीत पवार मुख्यमंत्री तब बनाए जाएंगे जब शरद पवार बीजेपी में शामिल होंगे, यानी कि अजीत पवार को यह टारगेट दिया है कि वो शरद पवार को एनडीए में लेकर आए। कुल मिलाकर के चाचा भतीजे की मीटिंग की वजह से वातावरण जो है राजनैतिक रूप से वो अस्पष्ट हुआ है और इस अस्पष्टता के दौर में अब चूंकि अजीत पवार अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं और वो सत्ता का स्वाद चख रहे हैं, तो शरद पवार क्या करते हैं इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? क्या आप भी इस एपिसोड में हुई बातचीत से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।